नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और इस वक्त हम मौजूद हैं धनबाद शहर के सिविल कोर्ट परिसर में, जहां 12 बजे के आसपास में जो है यहाँ पर एक मेल आता है, संदिग्ध मेल आता है कोर्ट के ऑफिशियल मेल पर कि इस पूरे परिसर को आरडीएक्स बॉम्ब से उड़ा देने की धमकी भरी मेल आती है। जिसके बाद धनबाद पुलिस जो है वो त्वरित रूप से संज्ञान लेती है इस चीज़ को और भागते हुए कोर्ट परिसर की तरफ आते हैं। यहाँ के सिटी एसपी ऋतिक श्रीवास्तव और तमाम जो यहाँ के जो मैजिस्ट्रेट हैं और तमाम जो जजेस हैं उन सभी को ये आगाह करते हैं कि जल्द से जल्द इस कोर्ट परिसर को खाली किया जाए, और जिसको लेकर के तमाम जो जांच की प्रक्रिया है वो तेज़ हो जाती है और एक के बाद एक तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके इंतज़ाम किए जाते हैं। और यहाँ पर डॉग स्क्वाड भी आते हैं और पूरा का पूरा कोर्ट परिसर जो है वो उसके चप्पे चप्पे का जो जांच है वो शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ इस पूरी जांच में हम आपको बता दें कि धनबाद सिटी एसपी, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर और प्रशिक्षु आईपीएस, डीएसपी सीसीआर और तमाम जो प्रशासनिक जो पुलिस अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं वो सभी त्वरित रूप से इस पूरे कोर्ट परिसर में आते हैं और तमाम जो कोने कोने हैं उन सभी की जांच करते हैं। और यहाँ पर जो कोर्ट परिसर है उसे पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। फिलहाल अगर हम बात करें यहाँ पर तमाम जो इलाके हैं उन सभी की, तो यहाँ पर जितने भी अधिवक्ता थे और तमाम जो जजेस थे उन सभी को बाहर कर दिया गया है ताकि लोगों की सुरक्षा जो है वो ध्यान में रखी जा सके। और साथ ही साथ हर एक कमरे का निरीक्षण किया जा रहा है तमाम जो यहाँ पर टीम है पुलिस बल की। तो हम आपको सीधे सुनाते हैं कि किस तरह से ये सूचना मिली और उसके बाद की क्या कुछ कार्रवाई रही। मेल यहाँ कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब के ऑफिशियल ईमेल आईडी पे एक मेल आया था सुबह में, जिसमें मेल में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी और न्यायालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी थी। उसी को लेकर के पुलिस यहाँ कार्रवाई कर रही है और अभी कोर्ट परिसर, कोर्ट बिल्डिंग सब चेक कर लिया गया है। बाहर भी जितनी बाइक्स और कार वगैरह लगी हुई है सबको जांच कराया जा रहा है। अभी तक वैसा कुछ मिला नहीं है। 6 बाइक्स को हम लोगों ने वो संदेह के आधार पर उसको अभी डिटेन किया गया है, उसमें जांच चल रही है। उसमें कुछ ऐसी चीज़ है जिसका जांच करना आवश्यक है और अभी जो बाइक्स लगे हुए हैं उसकी भी जांच की जा रही है। सर, प्लास्टिक में कुछ रिमोट भी था, वही जो मिला है उसकी जांच अभी फोरेंसिक जांच। क्या अपील करना चाहेंगे सर? नहीं, अभी तो बस जितने परिसर में जो भी वाहन लगी हुई है, चाहे वो 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, उसको इमीडिएट खाली कराने का निर्देश दिया गया है। उसके बाद हम लोग पूर्णतः जांच कर लेंगे, उसके बाद ही उसमें लगाएंगे। तो अगर सर मान लीजिए कि अगर बम यहाँ पे सर मिल जाता तो फिर उसे कैसे करते डिस्पोज? हमारे पास पूरी टीम है, उसकी हर चीज़ की टीम है। ये सर कहाँ से सर कुछ उसमें एक टीम काम कर रही है। मेल कहाँ से आया है, किसने भेजा है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, इस पे हमारा टेक्निकल टीम काम कर रहा है। कुमार नाम तो बताया जा रहा है, कोई तमिलनाडु केस हुआ था। नहीं, वो तो नीचे नाम लिखा हुआ है बट उसमें बहुत सारा डिटेल्स दिया हुआ है। उस पर जब तक जांच में कुछ स्पष्ट नहीं आ जाता है तब तक बताना ठीक नहीं है। धमकी की क्या कोई अजीत कुमार करके कोई केस हुआ था आपका, जिसकी क्या होता है संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी आपके तमिलनाडु में। उसी में कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आरडीएक्स और साइनाइड वगैरह के सबसे संबंधित धमकी आई थी कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स को आरडीएक्स बम प्लांट किया गया है। उसी से संबंधित हम लोगों ने यहाँ पे एहतियातन पूरे कोर्ट परिसर को खाली कराया और खाली होने के पश्चात यहाँ पे डॉग स्क्वाड एवं हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर और अलग अलग बॉम्ब वाले डिटेक्टिंग डिवाइसेस से हमने यहाँ पे वो किया है। तो कुछ 3-4 ये हैं गाड़ियाँ हैं जो अभी और जांच होंगी, बट मोटा मोटी कोर्ट ये कॉम्प्लेक्स जो है आपका, इस साइड का कॉम्प्लेक्स आपका मतलब बिल्कुल सेफ़ है और यहाँ पे लगभग जांच कंप्लीट हो चुकी है। ये सूचना कब मिली थी सर आप लोगों को? हम लोग को तकरीबन 11:15 के आसपास मिली थी। प्रक्रिया के लोग जज हो या वकील हो कब तक जा सकते हैं किसी तरह के, या अभी एक बार कंप्लीट हो जाता है उसके बाद कभी भी जा सकते हैं, है ना? तो अभी कितने बाइकों को यहाँ से उठाया गया? 3 से 4 है तकरीबन, 3 से 4। देखा गया सर बाइक में कुछ प्लास्टिक भी था, तो उस रिमोट भी था, कुछ रिमोट वगैरह था, बिल्कुल था, एक रिमोट वगैरह था। तो वहाँ पे मतलब इसीलिए उसको वहाँ पे बन रहा है संशय नहीं, लेकिन ऐसे ही मतलब अभी वो जांच के लिए सब चीज़ जांच का विषय है। अभी तक कुछ बरामद किया गया सर? बरामद तो ऐसे अभी तक कुछ नहीं मिला है। जो डॉग वगैरह देखे, जो चेकिंग होती है तो डॉग वगैरह जो चेकिंग कर रहे थे उसी में कहीं कहीं जहाँ पे मेल से ईमेल के माध्यम से किनके पास पहुंचा? इस परिसर में लगभग आपके सारे के सारे कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस की जांच हो गई है और जितनी गाड़ियाँ वगैरह हैं, गाड़ियाँ वगैरह की भी 2 डॉग्स आपके आए थे और उन डॉग्स के द्वारा लगभग सारी गाड़ियों की भी जाँच हो चुकी है। सर किस जज के मोबाइल पे ये चीज़ें आई थी, कुछ पता चला? मोबाइल पे नहीं, यहाँ पे कोर्ट के ऑफिशियल मेल पे आई थी। इतना सारा बाइक होना चाहिए क्या सर? ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए, है ना? और इसी के लिए हम लोग यहाँ पे सारे बाइक्स वगैरह का भी जांच हुआ है डॉग के माध्यम से। आप लोग खुद देखें, तकरीबन 1-1.5 घंटे से वहाँ पे डॉग्स वगैरह को हर एक बाइक में क्या क्या है तो हर एक चीज़ की जांच हुई है। जिस तरीके से सारी तरफ मेटल डिटेक्टर डोर भी लगा हुआ है, मेटल डिटेक्टर से जांच करने के बाद तो ये संभव कि यहाँ कुछ ऐसा प्लांट किया जा सकता है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन देखिए एहतियातन पुलिस का काम है। मतलब हो सकता है कि कभी एक बार ऐसे तो मतलब बहुत ज़्यादा चांस है कि 100% है आपका कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम लोग एहतियात तो बरतेंगे ही बरतेंगे। फिलहाल वकील लोग से क्या अपील करेंगे, क्योंकि एक डर का माहौल बना हुआ है? देखिए मैं बस धनबाद की जनता को ये क्या देना चाहूँगा
संदेश देना चाहूँगा कि बिल्कुल भयभीत ना हो। इस टाइप के क्या होता है और भी ज़िलों में इस टाइप के धमकी भरे मैसेजेस और ईमेल्स वगैरह आए हुए हैं। पुलिस का काम ये है कि वो पूरी तरह से तफ्तीश करे और हर जगह मतलब प्रिकॉशनरी मेजर्स जिसको बोला आता है, एहतियातन मेजर्स जो हैं वो ले रही है। इसमें कोई डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल डर भय के बिना आप लोग रहें। अपराधी चाहे कितना भी हो, पुलिस उसके पहुंच ही जाएगी। आप सब चीज़ तो बोल ही दिए हैं। देखिए वो फोरेंसिक्स की जांच है, तो फोरेंसिक्स की जांच है, दैट इज़ टेक्निकल एविडेंस उसमें आएगा और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद ही उसमें मतलब हम लोग वो करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो बिल्कुल जैसा कि हमने आपको सुनाया, अभी फिलहाल तमाम जांच के बाद और पुलिस दस्ते जो यहाँ पर पहुंचे और डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची, उस आधार पर हर एक कोने का जांच कर लिया गया है और कोर्ट परिसर फिलहाल सेफ पाया गया है। यानी कि ये जो मेल आया था धनबाद कोर्ट के ऑफिशियल मेल पर, ये एक देखा जाए तो एक अफवाह भरा मैसेज था और ये कहीं ना कहीं लोगों में भय का माहौल पैदा करने के लिए ये मैसेज आया था, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित रूप से संज्ञान लिया और मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरा का पूरा कोर्ट परिसर जो है वो खाली करा दिया गया और हर एक कोने को बतौर अच्छे तरीके से उसका जांच किया गया और साथ ही साथ डॉग स्क्वाड जो है वो यहाँ पर मौजूद रहे और उसी के आधार पर जो है अभी फिलहाल 3 गाड़ियाँ जो है वो संदिग्ध रूप से पाई गई हैं, जिसमें रिमोट भी पाया गया है। अब देखना यह है कि आगे की कार्रवाई क्या कुछ होती है। फिलहाल मेल जो आया है वो जांच का विषय है और इस पर क्या कुछ जांच होता है ये भी बातें सामने आएगी। लेकिन धनबाद सिटी एसपी ने अभी साफ तौर पर कह दिया है कि धनबाद कोर्ट परिसर जो है ये पूरे जांच के बाद अभी फिलहाल सेफ है, इसमें किसी भी तरह की कोई विस्फोटक सामग्री नहीं पाई गई है। और साथ ही साथ उन्होंने तमाम जो अधिवक्तागण हैं, तमाम जो जजेस हैं, मैजिस्ट्रेट हैं, उन सभी को कहा है कि किसी भी तरह के भय करने का ज़रूरत नहीं है, आप सभी सेफ हैं और आप सभी की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो धनबाद पुलिस की है, जिसको लेकर के उन्होंने त्वरित रूप से संज्ञान भी लिया और जांच जो है वो लगातार चली। लगभग 1 से 1.5 घंटे तक ये पूरी जांच चली है। 12 बजे ये मैसेज आया है, 12 सवा 12 के आसपास में, और जिसके बाद जो कार्य है वो तेज़ दिखे और साथ ही साथ जो कार्रवाई है वो भी तेज़ दिखी। लगातार पुलिस बल का आना जाना लगा रहा और जिसके बाद पूरे चप्पे चप्पे को देखने के बाद ये धनबाद सिटी एसपी ने तमाम लोगों को, धनबाद की जनता को यह आश्वस्त किया कि धनबाद कोर्ट परिसर जो है वो पूरी तरह सेफ है। फिलहाल इसमें देखना है कि आगे की कार्रवाई क्या कुछ होती है और जांच में क्या कुछ बातें सामने आती है। इसकी पल पल की जानकारी हम आपको यूं ही देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रिया पांडे।